आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 13 जुलाई के दिन डीएबीबी इंदौर की तरफ से कौन कौन से अपडेट आए हैं, कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है। और ये बात आपको पहले ही बता दूं कि अभी सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और सीयूटी पीजी की काउंसलिंग कंप्लीट हुई है। सीयूटी पीजी की काउंसलिंग जो है सीएलसी राउंड चल रहा है। जैसे सीयूटी पीजी के अभी जो काउंसलिंग के बाद उसका सीएलसी राउंड चल रहा है, बची खुची सीट में एडमिशन हो रहा है। सेम टू सेम सीयूटी यूजी में भी ऐसे ही होगा। पहले काउंसलिंग होगी, इसके बाद बची खुची जो सीट्स होती हैं उनके लिए सीएलसी राउंड होगा। यानी कि ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने कभी सिर्फ इंग्लिश का पेपर दिया, जीईटी का पेपर नहीं दिया सीयूटी यूजी में, तो वो बाद में सीएलसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी किस्मत है कि वहां सीट बचेगी कि नहीं बचेगी, पर आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से नोटिफिकेशन आए, तो मैं सबसे पहले आ गया हूं डीबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर लिखा है काउंसलिंग नोटिस फॉर एडमिशन एमबीए। तो एडमिशन एमबीए के काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अपन, तो ये पूरा डीएबीबी की तरफ से नोटिस आया है, काउंसलिंग नोटिस टू एडमिशन एमबीए। जो भी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में एमबीए करना चाहते हैं, तो एमबीए के लिए वहां पे लिखा है कि 15 जुलाई 2026 को, तो यहाँ पे शेड्यूल दिया है, काउंसलिंग एडमिशन ऑफ द एमबीए प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड फ्लोइंग डेट। 15 तारीख को 15 जुलाई के दिन काउंसलिंग होगी। रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे जाना है। कहां पे जाना है? स्कूल ऑफ फार्मेसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आपको जाना है। स्कूल ऑफ फार्मेसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अपन को जाना है। और विक्रमशिला कैंपस जो है नियर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल, रिंग रोड, इंदौर। अब ये रिंग रोड इंदौर के अंदर यहाँ पे अपन को जाना है, पूरा वेन्यू दिया हुआ है। तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का विक्रमशिला कैंपस, आप एक बार उस पर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, तो आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। All applicant required to report the counseling in person the following original document। कई बच्चे सीयूटी यूजी वाले भी मेरे को देख रहे हैं, पर ये एमबीए की काउंसलिंग का अपडेट आए हुए हैं। मैं ए टू जेड 13 जुलाई के पूरे अपडेट को आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये लिखा है 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। साथ में एक आपको फोटोकॉपी लेके जाना है, जो सेल्फ अटेस्टेड करना, नीचे साइन करके, नीचे के साइड फोटोकॉपी पर साइन करके तारीख डाल देना, जिसमें आपका प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट निकालना, आधार कार्ड लगेगा, 10-12 की मार्कशीट लगेगी, आपके जो भी आपने यूजी कोर्सेज करा है उसकी मार्कशीट लगेगी। हाँ, किसी बच्चे का अगर यूजी कोर्सेज में लास्ट सेम की या लास्ट ईयर की मार्कशीट एटीकेटी या रिजल्ट नहीं आया, किसी भी कारण से रोकी है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि 14 अगस्त 2026 तक, देश आजाद होने के पहले पहले आप अपनी मार्कशीट को जमा कर सकते हैं। क्लास 12 10th की मार्कशीट लगेगी, जिसके बाद क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी, टीसी, माइग्रेशन ओरिजिनल लगेंगे। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें टीसी, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एमपी डोमिसाइल लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट। अंडरटेकिंग, अगर आपका गैप हो गया है, यूजी के बाद आपने किसी में गैप किया हुआ है, तो किसी भी वकील से गैप सर्टिफिकेट करा लेना। और 2 फोटो लगेंगे, पासपोर्ट साइज के फोटो। तो ये पूरी डिटेल है आपको दी है। और भी अगर आप डिटेल चाहते हैं, कॉन्टेक्ट आप एक बार यहाँ पे जो फैकल्टीज दिए हैं उनके नंबर दिए हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। वर्किंग टाइम पे प्रोफेसर राजेश शर्मा जी है, इनसे आप एक बार वर्किंग टाइम में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपन यहाँ पे सीधे आ जाते हैं दूसरे नोटिस पे, जहां पे लिखा है स्पोर्ट काउंसलिंग नोटिस। तो आपको जो स्पोर्ट काउंसलिंग नोटिस दिया हुआ है बीएससी मेजर के लिए, तो यहाँ पे ये यूजी कोर्सेज है स्पोर्ट काउंसलिंग। स्पोर्ट काउंसलिंग का मतलब होता है कि जैसे ही आप जाएंगे आपको नोटिस, वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ वाली बात होती है। यहाँ पे आपको ये जो आया हुआ है नोटिस, उसके अंदर लिखा है स्पॉट एडमिशन काउंसलिंग नोटिस, जिसमें मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। और 10 जून से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करना था यूजी कोर्सेज। पहले वाला एमबीए पीजी का नोटिस था, अब ये दूसरा वाला कौन सा नोटिस है? बीएससी के लिए नोटिस है, जो यूजी कोर्सेज है। ऐसे बच्चे जिन्हें 12th पास किए, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हैं, उनके लिए नोटिस आया हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब भैया ऐसे जो नोटिस आ रहे हैं, ऐसे सीयूटी यूजी के बाद भी नोटिस आएंगे, लेकिन वहां प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सी सीट बचेगी नहीं बचेगी ये नहीं कह सकते, पर वहां पे ऐसे नोट आएंगे। तो ऐसे बच्चे जिन्हें सीयूटी यूजी दिया नहीं है वो भी जा सकते हैं, या किसी ने कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था वो भी जा सकते हैं। तो वो आपको वेट एंड वॉच वाली स्थिति होती है, आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। बीएससी मेजर इन कंप्यूटर साइंस है, विद इन माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद यहाँ पे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, 1 ईयर का एमएससी इलेक्ट्रॉनिक, 2 ईयर
एमटेक एम्बेडेड सिस्टम में 2 ईयर। तो ये सभी कोर्सेज हैं, यदि आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें कुछ यूजी भी है, पीजी भी है, तो आप यहाँ पे चले जाइएगा स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक देवबेलिया यूनिवर्सिटी, तहसीला कैंपस, खंडवा रोड, बहुरुआ चौराहे पे जो तहसीला परिसर बना है, वहां पे आपको जाना है। कब जाना है, ये प्रोसीजर दिया हुआ है उसका। पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे dabbmponline.gov.in पे, इस पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप बोलिए, डू नॉट वेट एनी कॉल्स एंड ईमेल्स फॉर द डिपार्टमेंट। आपको कोई कॉल और मेल का इंतजार नहीं करना है, साफ साफ शब्दों में लिखा है। आगे बोला है इनने, विजिट द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर। ऑफिस आवर क्या होते हैं, 11 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में आप चले जाएं। ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन सेल्फ अटेस्टेड, और आप बोला है कि आप आ जाइए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड एक फोटोकॉपी करना, उसमें नीचे साइन करके नीचे साइन कर देना और उसमें तारीख डाल देना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एमपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से एमपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपको सबमिशन रिसिप्ट, आपका आधार कार्ड हो गया, अपर आईडी, अगर आपके पास अपर आईडी अवेलेबल है तो वो ले जाना। मार्कशीट कौन से, यहाँ पे साफ साफ स्टेप सेकंड में लिखा है, डू नॉट वेट। ना आप किसी मेल का इंतजार करना है, ना किसी कॉल का इंतजार करना है, आपको ना मेल आएगा ना कॉल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप वर्किंग आवर में चले जाइए, यानी 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक का जो ऑफिस टाइम होता है उस बीच में पहुंच जाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साफ साफ लिखा है। ओरिजिनल ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए, आपकी टीसी माइग्रेशन रख लेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अंदर सेल्फ अटेस्टेड 1 साइड फोटोकॉपी, एमपी ऑनलाइन के जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया उसकी वो ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, अपर आईडी ले जाना अगर अवेलेबल है तो, 10-12 की मार्कशीट, टीसी माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एमपी डोमिसाइल, एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट। अगर किसी का गैप हो गया है तो किसी वकील से आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लें। पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लग जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, प्रोविजनल एडमिशन विल बी ग्रांटेड आफ्टर काउंसलिंग, सबमिशन ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, उन बच्चों की लास्ट सेम की लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं आई होती है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी अभी प्रोविजनल एडमिशन है, ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां से डेट दी गई है कि 14 अगस्त 2026 तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो उससे पहले पहले आपको यहाँ पे सबमिट करना है। टीसी माइग्रेशन विल बी रिटर्न द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल लगेंगे, साफ साफ बोला है। प्लीज नोट दैट द एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी एज द अगेंस्ट एबिलिटी ऑफ सीट। तो आप वहां पे ऐसा नहीं, कई बच्चे पहुंच जाते हैं, बहस करने लगते हैं, तो सीट अवेलेबल होगी उसी के आधार पर एडमिशन किया जाएगा। तो ये जो नोटिस है, जिसने पहले देख लिया, जो पहले पहुंच गया उसका एडमिशन हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन उनको आपको दी हुई है। तो ये दूसरा नोटिस था। तो पहला नोटिस एमबीए के रिगार्डिंग था, दूसरा नोटिस बीएससी के रिगार्डिंग है, एमएससी के रिगार्डिंग है। अगला जो नोटिस आया हुआ है डीवीवी का 13 जुलाई के दिन, कॉलेज लेवल काउंसलिंग फॉर द एडमिशन एमए इकोनॉमिक्स। तो एमए इकोनॉमिक्स में काउंसलिंग हो रही है, उसका यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है। कॉलेज लेवल सीएलसी राउंड 2026-27 के लिए, जिसमें एमए इकोनॉमिक्स प्रोग्राम में है। इसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिखा है। एमए इकोनॉमिक्स अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लें। ये डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है, और आपको याद होगा डायरेक्ट मेरिट बेस्ड जो एडमिशन हो रहे थे 10 जून तक उसकी लास्ट डेट थी, 15 जून से लेकर 23 जून तक उसकी काउंसलिंग चली थी, उसके बाद एडमिशन हुए थे। कुछ बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, पर किसी कारण से उनके डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं होते, तो सीट खाली रह जाती है, फिर ये सीएलसी राउंड निकालना पड़ता है। तो ऐसे में उन बच्चों की किस्मत जाग जाती है जो समय पे पहुंच जाते हैं, भले कम परसेंट होती है कि नहीं होती है। तो अगर कोई सीयूटी यूजी वाला बच्चा मेरे को देख रहा है, तो आप भी बिल्कुल एंडिंग तक मैदान में डटे रहना, ऐसे ही कोर्स आपको भी मिल जाता है। आप इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन यू रिपोर्ट द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तहसीला बरकुआ पे जाना है, डॉक्यूमेंट लेके जाना है ओरिजिनल और एक आपको फोटोकॉपी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सब आपका 10-12 मार्कशीट हो गए, क्वालिफाइंग एग्जाम हो गए, एमपी डोमिसाइल हो गया, फोटो लेके जाना है, गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। प्रोविजनल एडमिशन के लिए सेमेस्टर फीस मस्ट बी पेड विद इन 4 वर्किंग डेज द रिसीविंग। और भैया ये चीज ध्यान रखना, आपका वहां पे स्पॉट एडमिशन हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, तो आपको एडमिशन फीस जमा करने की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है 4 दिन का समय दिया जाता है, उसके अंदर अंदर आपको फीस सबमिट करना है, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला नोटिस जो आया, पहला नोटिस एमबीए के लिए, दूसरा नोटिस बीएससी एमएससी के एडमिशन के लिए, तीसरा नोटिस जो नोटिफिकेशन आया वो एमए इकोनॉमिक्स के लिए आया हुआ है। इसके बाद रिजल्ट डीटी का रिजल्ट आया, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है डीटी का पूरा, उसके बारे में यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दिया है, तो वो आपने देख लिया हुआ। ये तो इसके बाद नोटिक डिक्लेरेशन ऑफ जून,
एडमिशन अगेन द वैकेंट सीट एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स और सीयूटी यूजी का यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एडमिशंस आए हुए हैं। तो भैया आप लोगों को याद होगा टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस सन 2013 से लेके अभी तक हर साल बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में एडमिशंस कराने में ट्रूली हेल्प करता है। बीच में हम एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि मेरा नाम भास्कर रघुवंशी नाम है, मैं पढ़ाता हूं, हमारी कोचिंग ऐसी है वैसी है, कुछ भी नहीं बोलता हूं। आपको ईमानदारी से पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती है और उम्मीद करते हैं ये हमारे छोटे छोटे वीडियो आपके एडमिशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपका एडमिशन एक अच्छे कोर्स में हो गया होगा या हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। मैं भी इंदौर से हूँ, टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस कालानी नगर इंदौर में पिछले 18 साल से एक नंबर 1 कोचिंग क्लासेस है जहां पे हम लोग काफी अच्छे लेवल पे बच्चों के एजुकेशन कराते हैं। तो इंदौर से हैं और यूट्यूब पर डीएबीबी के रिगार्डिंग हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, हर साल बच्चों को एडमिशन में हेल्प करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम करेगा। ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिन बच्चों को इसकी जरूरत है, जिनने 10 जून को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, एडमिशन से चूक गए हैं, सीयूटी यूजी की एग्जाम नहीं दी है, तो आप उनको ये नोटिफिकेशन जरूर बता दिएगा और आप खुद जाके, मेरी भी जरूरत नहीं है, डीबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा जाके टाइम टू टाइम आप देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन बताएं, हर संभव मदद की जाएगी, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। जय हिंद।